ये फिल्म किसी भी मौजूदा या पुरानी जाति के जीवन से संबंध नहीं रखती। अगर कहीं कोई बात मिलती जुलती है तो सिर्फ आकस्मिक है। हमारा जीवन नाग के मुंह से जहर निकालकर पेट की आग बुझाना शूरवीरों का काम है। ये हम रागी मौत से खेलने वाले, कागों की छाया में सोने वाले, पहाड़ों से टकराने वाले, आंधियों और बिजलियों से लड़ जाने वाले नागों को सदा अपने बस में करते चले जा रहे हैं। लेकिन इस जंगल की सीमा के पार एक ऐसा नाग रहता है जिस जहर बूंद बूंद करके हमारे शरीर में समा रहा है, और हम हैं कि वो जहर शहरों में ऐसा होता होगा। ये जंगल की रीत नहीं। नागी रीत का पालन करना जानते तो पुरखों की बनाई हुई दोस्ती यूं दुश्मनी में बदल ना जाती। 10 वर्ष हुए, बसंत ऋतु के मेले में उन्होंने हमें धोखा देकर हमारा सारा जहर मट्टी के मोल खरीद लिया। ये जहर का नहीं, दोस्ती और दुश्मनी का सौदा था। युगों के बंधे हुए नातों का, प्रीत और प्यार का व्यापार था। उस दिन से हमारा उनका संबंध टूट गया। हम गरीब थे, इसलिए व्यापार का नाता तोड़ ना सके। अब 10 वर्ष के बाद फिर वही मेला आ रहा है और बदला लेने का समय भी। मेरा फैसला है कि अब की बसंत ऋतु के मेले में हम अपनी मेहनत का फल आप खाएंगे। नागी टोली को हमसे जहर की एक बूंद तक न मिलेगी। क्या तुम मेरा फैसला स्वीकार करते हो?
बैरी शत्रु बच निकला। बुरा हुआ, बैरी को खबर हो जाएगी। होने दो, हम खुद भी यही चाहते हैं। बगैर किसी कारण, बिना किसी अपराध के आज रागियों ने नागी खून को ललकारा है। जंगल की रीत है, दोस्ती का बदला दोस्ती और खून का बदला खून। आज रागियों के कमान से निकले हुए तीर की चुभन नागी टोली के हर सीने में खटक रही है। तुम्हारे सरदार की प्रतिज्ञा है कि आज जिस हत्यारे ने मेरी संतान का खून बहाया है, कल उसका सर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। बापू, मेरे होते हुए तुम्हें हाथ उठाने की जरूरत नहीं। मैं हूं तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी। शत्रु का सीना मेरे तीर का निशाना होगा। हाँ बापू, उसका सर मैं तुम्हारे कदमों में लाकर डालूंगी। क्या है उस बेटे का नाम? सनातन। सनातन। ये है सनातन की मौत का संदेशा। बापू, आशीर्वाद। कल भोर में टोली के बच्चे, बूढ़े, पुरुष, नारियां सब सीमा पार माले जंगल में मेरे साथ सांप पकड़ने चलेंगे। और सबसे जहरीले नाग सनातन को मैं खुद पकड़ूंगी। अरे नीला, आज माला इतनी चुप चुप क्यों है? करे भी क्या बेचारी, बड़े जहरीले नाग को पकड़ना है ना। जहरीला हुआ तो क्या, मुझसे बचकर कहां जाएगा? इतना घमंड ना कर माला, नाग का नाम भी सनातन है। तो मेरा नाम भी माला है। जिसके गले पड़ गई जान लेकर छोड़ूंगी। सब तैयार है क्या? जी हाँ सरदार। सनातन कहाँ गया? आगे गया है। अच्छा, सब चलो। तो जाओ वीर, दौलत कोने कोने से निकलकर तुम्हारे कदमों में आ गिरेगी। तो जाओ। जवाब दो। सनातन, हमारी हार हो रही है। कहाँ है तुम्हारी बीन का जादू?
कौन हो तुम? माला। माला? नारी के रूप में मस्त नागिन? तुम्हारा नाम? सनातन। सनातन? नागियों का खून बहाने वाले, अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। एक और एक जिंदगी भर नहीं छोड़ती। और नागी शत्रु की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो उसका सक कुचलने के लिए। और रागी नफरत को प्रीत में बदल देने की शक्ति रखते हैं। प्रीत और तुमसे? वाह बेटा वाह, रागियों का, नागियों का, नागियों के सरदार, कुछ बोलोगे या शांत हो गया? मैंने कहा जंगल में क्या पकड़ने आए थे? सांप? बसंत ऋतु के मेले में यही हंसी आंसू बनकर न टपकी तो मेरा नाम भी भोपाल नहीं। अरे माला, माला, ओ माला, माला, माला। इतनी नफरत कि जंगल की रीत भी भूल गई। सोते पे वार, और वो भी उसी के हथियार से। खैर कोई बात नहीं, रागियों ने नागियों के हजारों अपराध क्षमा किए हैं। एक सुंदर अपराध और सही। चलो, मैं तुम्हें तो सीमा तक छोड़ाऊं। जरूरत नहीं, मैं अकेले जा सकती हूँ। सुंदरता के घमंड में ना समझ ना बनो। घना जंगल है और ये भयानक रात। जरा इस फूल सी जान का तो ख्याल करो। खबरदार जो मेरा पीछा किया। अभी तक तुम हमारी सीमा में हो और हमारी मेहमान। कल रागियों पर यह दोष ना आए कि वो नागियों की सुंदरता की रक्षा ना कर सके। अब हटा दो यहां से हिली। ये मत भूलो, मेरी बीन का जादू तुम्हें मस्त कर चुका है। उठाऊं बीन? बीन? बीन न उठाना। बीन न उठाऊं तो बस में आई हुई नागिन भाग न निकलेगी।
सनातन, बस करो बस। शिकार करने को आए, शिकार होके चले। माला, माला, किनारा, सनातन, तुम अभी लौटो। और अगर जाने को जीना चाहे? नहीं जानते, तुम्हारी जान यहाँ खतरे में है। जान? अरे जान तो उसी वक्त से खतरे में है जब से तुम्हें देखा है। ये हंसी खेल का वक्त नहीं सनातन, जल्दी वापस ले जाओ। कहाँ? खुद किनारे पे आके मुझे मंझधार में छोड़ जाओगी? तुम नहीं जानते सनातन, अब ये किनारा मेरे लिए भी मंझधार बन चुका है। ये क्या है? इस तीर से मैंने तुम्हारी जान लेने की प्रतिज्ञा की थी और यही तीर बच रहा। नागन, तुम क्या जानो किस तीर से हमारी जा गई? सनातन, फिर कब आओगे? ये पूछो कब नहीं आऊंगा। ये बीन मेरे दिल की पुकार है, इसकी आवाज पर चली आया करना। सरदार, सरदार, समाचार, शुभ समाचार। माला जीवित है। जीवित है? हाँ सरदार, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो आ रही है। वो देखो चली आ रही। मर क्यों नहीं गई? सीधे जी क्यों आ गई? बोल कहां थी? बोल। बापू, बापू, बापू गया नरक में। बता रात भर कहां रही? मैंने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा तो हमारी सीमा में नहीं थी, जरूर शत्रु की सीमा में थी। कौन था साथ? बापू, मेरी भी तो सुनो। बोल, बोल। शत्रु की सीमा में जरूर थी, लेकिन लेकिन तुम नहीं जानते कितनी मजबूर। क्या हुआ था तुझे? जब मैं अपनी टोली से बिछली तो सामने से न जाने कितना लंबा चौड़ा भयानक नागा निकला। नाग? हाँ बापू, हाँ। पहले उसने मुझे घूर कर देखा, फिर मैंने उसे। फिर किसने तेरी जान बचाई? देव की कृपा और तुम्हारी आशीष से जीत तुम्हारी बेटी की हुई। बेटी? मेरी बच्ची। आखिर किसकी बेटी? क्षमा कर दे अपने बापू को, क्षमा कर दे। ये लूट का माल कहाँ लिए जा रहा हो? हम लुटेरे नहीं, व्यापारी हैं, समझे सरदार। सैकड़ों मील दूर दूर से देश विदेश से चीजें इकट्ठा करके लाए हैं सरदार। बसंत ऋतु के मेले में माल जमा कर रहे हैं। सरदार, चीज तो बहुत अच्छी है। अच्छी है? क्यों? क्या दाम है इन सब ढेरों के? बहुत महंगी चीज है सरदार। अच्छा, महंगी है? चलो सब लोग ले। ये कितनी अच्छी है, ये देखो। क्यों बे बुड्ढे, क्या बेच रहा? गुलाब जामुन बेच रहा है, क्यों लोगे? ये रूप रंग सुंदरी, गुलाब तो तुम खुद हो। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम
छछूंदर। हा, कितना प्यारा नाम है। मुझे कन खजूरा कहते हैं। ए चूड़ी वाले, हमारी तरफ से इस सुंदर छछूंदर को जरा चूड़ियां तो पहना दो। हाँ हाँ आइए। हिम्मत है तो खुद पहना कर देखो। हिम्मत देखना चाहती हो? किसी और ख्याल में न रहना, मैं भी सरदार भूपाल की लड़की हूँ। चलो। सुंदर भी हो और बहादुर भी, लेकिन दिन नहीं देखना चाहता कि रागी भरे मेले में हमसे बाजी जीत जाए। उनके पास विष का भंडार हो और हमारी बोतलें खाली। तो चाहते क्या हो? कोई ऐसी समझा। सूरत तो अच्छी निकल आई। भूपाल, ये तुम्हारी लड़की है? हाँ हाँ, बड़ी सुंदर है। ओह छोड़ो प्रदीप, पहले ये बताओ, तुम मेरी सहायता करोगे? भोपाल, तुम्हें याद है मेरे पिता ने तुम्हारी लड़की के साथ मेरे विवाह की बातचीत छेड़ी थी? हाँ हाँ मुझे याद है। तो फिर मुझे सहायता से क्या इनकार? लेकिन सहायता के बाद मुझे मुंह मांगा इनाम दोगे? क्यों नहीं, मैं वचन देता हूँ। तो जाओ, चैन से सो रहो, बसंत ऋतु के मेले में मिलेंगे। आओ। हाँ। हाय, पत्थर हो गई बेचारी। तो किसने कहा था कि सीमा पार के जंगल में जाना? अरे जब गिदड़ की मौत आती तो शहर की तरफ भागता है। अरे हंसे खिलवे न टलो, अभी पूरी जान नहीं निकली, धीमी धीमी नफ्स चल रही है। तो फिर जाए, ऐसे रोग की दवा, कभी कभी दर्द भी दवा बन जाता है। किसी तरह उसी बीन वाले जादूगर को बुलाया जाए। जिस मंत्र से जान गई है उसी मंत्र से लौट आएगी। माला, कल की रात और आज का दिन मालूम होता है पीछे चुप बीत गए।
जहां आकाश धरती को चूमता है, जहां उजाला अंधेरे की गहराइयों में समा जाता है, शांति से भरपूर, सबसे दूर, दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान, जहां सिर्फ तुम हो, जहां सिर्फ तुम हो। मैं हूँ और हमारा प्यार। माला, ओ माला, तुमने कुछ सुना? मेरा दिल धड़क रहा है सनातन। मधुर मिलन तक यही होता रहेगा माला, तुम हिम्मत न हारना। अच्छा, बसंत ऋतु के मेले में मुझे कैसे पता चलेगा तुम सीमा पार पहुंच गए हो? मेरी बीन की आवाज तुम तक पहुंच जाए तो समझ लेना मैं जीवित हूँ। तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं बापू। अभी अभी कौन था यहाँ? यहाँ तो याद रख, मेरे माथे पे कलंक लगा तो टुकड़े कर डालूंगा। चलो देखता हूँ वो बदमाश कहाँ बच के जाता है। सरदार। आओ, बहुत देर करके आए प्रवीण। क्यों, क्या कोई जरूरी काम था क्या? क्या तुम अपना वादा भूल गए? वादा? पर वीर अपनी बात से टलने वाला नहीं। मेरा वादा पत्थर की लकीर है। सरदार, अगर तुम चाहो तुम्हारे मित्र मेरे मित्र और तुम्हारे शत्रु मेरे शत्रु बन सकते हैं। इस हाथ इशारे पर मुट्ठी भर नागी इस तरह बर्बाद हो जाएंगे कि रोटी के टुकड़े टुकड़े को तरस जाएं, कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाएं। लेकिन क्या? लेकिन क्या? लेकिन मेरा इनाम? कह चुका हूं, जो मांगोगे मिलेगा। सरदार, मैं जो इस वक्त मांग रहा हूं वो दे सकोगे क्या? अगर के पीछे हटने वाला नहीं प्रवीर। तुम अपने वचन का पालन करो और वक्त आने पर मैं अपनी बात निभाऊंगा। सरदार, अगर आपकी जाओ बेटा जाओ, ये कोई पराया थोड़ी है। जाओ जाओ।
अरे ओहो बेड़ा गर्क हो गया, नौटंकी का दिवाला पिट जाएगा। अरे ओ मुन्ने किधर गए मुन्ना? हम दोनों आ गए। तुम मैं मुन्नी 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 तो मक्खन मक्खन जल्दी करो भाई, जल्दी करो। कितना देर कहाँ गए थे तुम लोग? इधर चलो चलो चलो, बैठो। अरे भाई गंगाराम पापा अपना जल्दी कर। चलो भागे। विष बेचने का समय आ गया। विष बेचने वाले अपना अपना माल लेके आ जाएं। विष बेचने का समय आ गया। माला, मैं अपना विष बेचा हूँ। लोग मेरी राह देख रहे होंगे। जब गरीब हक के लिए लड़ते हैं तो पेट की आग उन्हें एक तार में पिरो देती है। आज तुमने हमारा एक बाजार बंद कर दिया तो क्या, कल हमारी हिम्मत ऐसे 100 बाजार खोलेगी और हम नगर नगर जाकर अपना विष बेचेंगे। और हम साये की तरह तुम्हारा पीछा करेंगे। जहाँ पे बूंद बेचना चाहोगे वहां हम जहर का मुफ्त बहा देंगे। मेरा विष खरीद लो। मैं खबरदार, हट जाओ। ये मेरा आदमी है, मेरी संतान है। संतान होगी तुम्हारे नगर में। ये खुला बाजार है, यहाँ हर किसी को उस विष बेचने और खरीदने का अधिकार है। टक्कर लेना चाहते हो? हाँ, टक्कर बराबर वालों से होती है। बापू, परवीर ने जहर के रूप में हमारा खून बहाया है। रवीर, देखा सरदार, दुश्मन का लहू विष बनकर धरती पर बह रहा है। अब लाओ हमारा इनाम। माला कहाँ? अभी लो। माला? अरे कहाँ गई माला? एक लड़की को जीतने तुमने इन गरीबों के पेट पर लात मारी है। सनातन हाथी जानवर ही तो है, बेकाबू जानवर नहीं, इसका मालिक भी जानवर मालूम होता है। जब चींटी की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। वो धरती से आकाश की तरफ उड़ना चाहती है और इसी कोशिश में जान दे बैठती है। यही तो देखना है जान किसकी जाती है। अपनी जवानी पर रहम खाओ। जाओ, मुझसे टक्कर ना लो। जुबान ही से लड़ना जानते हो या? ये बात है। तो मैदान में पीछे हट जाओ। हट जाओ।
जी छोटा ना करो माला, धीरज रखो माला। जिसकी सब आशाएं मिट्टी में मिल गई हो, वो मन को कैसे समझाए। माँ, निराश की आशा उसका भगवान होता है बेटी। क्या वो तुम्हारे मन के दुख को नहीं जानता? वो जरूर तुम्हारी रक्षा करेगा। अब तो बात बिल्कुल पक्की हो गई। बेचारी माला, कुछ करना चाहिए, कोई रास्ता नजर नहीं आता। अच्छा, क्या करेगी? तू देखती जा, मैं क्या करूंगी। कहाँ जा रहा था? बोल। क्या? सरदार? सरदार का बच्चा सनातन? सनातन के पास जा रहे थे? देख नीला, वचन देता हूँ, अगले जन्म में मैं तुझी से ब्याह करूंगा। चल, मैं तुझे सीमा बात छोड़ाता हूँ। छक्का सत्ता। क्या लगाते हो सरदार? 50 बोरी चावल सत्ता। मंजूर। छक्का। फिर छक्का। फिर सत्ता। आप क्या लगाते हो? 50 बोरी और। मंजूर। फिर छक्का। जरा संभल के सरदार, जितना हारोगे उतना कन्यादान में देना होगा। जानता हूँ, तुम माल लगाओ। फिर छक्का। क्या लगाते हो? 25 बकरे। मंजूर। छक्का। अरे सरदार, हार मानते हो या अभी कुछ दम बाकी है? अरे हिम्मत है तो मेरा अंदर आओ। सरदार, आदि के लिए कुछ उठा रखो, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। अरे तुम कौड़ी फेंको। अच्छा, क्या लगाते हो? पंजा। देख आ रहे हो सरदार, ये हमारी आवाज नहीं, आकाशवाणी है। आकाशवाणी, जो साधु महाराज की आज्ञा। ए साधु महाराज, ये कोई मंदिर में घंटी बजाने का काम नहीं है, ये जुआ है, जुआ। बोलो सरदार, क्या लगाते हो? लगाओ पंजा। जो कुछ अभी तक हार गया उतना ही फिर से लगी। छक्का। पंजा मारो। धन्य हो महाराज, आप तो देव का रूप है। कल्याण, कोई सेवा, कोई आज्ञा। हम माया के लोभ में किसी का उपकार नहीं करते। फिर भी कोई हुक्म हो तो बताइए महाराज,
मैं आपको खाली हाथ अपने द्वार से नहीं जाने दूंगा। कुछ नहीं तो भोजन ही कर लीजिए। अच्छा, तुम्हारी खुशी के लिए हम भोजन कर लेंगे, लेकिन हाँ, हम हर किसी का परोसा हुआ खाना नहीं खाते। महाराज जो आज्ञा देंगे पूरी होगी। भक्त महाराज, कोई कन्या है तुम्हारी? है महाराज। या विहाता? कुमारी है महाराज, कुमारी। फिर तुम हमारी आशीष के अधिकारी बन सकते हो। चंद्रमा उदय होने पर अगर तुम्हारी कन्या नदी में स्नान करके हमें अपने हाथ भोजन कराएगी तो हम स्वीकार करेंगे और उस कन्या को वो वरदान देंगे जिससे उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ऐसा ही होगा महाराज, ऐसा ही होगा। ओम शंकर महादेव शिव शंकर काटा लागे न कंकर। ओम ओम। ये बहुत पहुंचे हुए महात्मा है बेटा। अजी प्रणाम कर, ना प्रणाम कर। कल्याण हो, कल्याण, कल्याण। सुन, अति सुंदर चांदनी का रूप। सरदार, बड़े भाग्य है तुम्हारे कि इस सुंदरता ने तुम्हारे घर में जन्म लिया है। लिखा है, कन्या के मस्तक पर साफ लिखा है कि शीघ्र ही इसके जीवन में एक महान प्रेमी आने वाला है। धन्य हो महाराज। माला, महाराज को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें अपने हाथ से इन्हें भोजन खिलाना ही होगा। हाँ माला, तो जाओ जल्दी स्नान कर लो। सुनते आए थे जब भक्तों पर कष्ट आता है तो भगवान दर्शन देते हैं। आज आंखों देख लिया। अरे बड़े पहुंचे हुए साधु महाराज हैं। सुना है हिमालय की चोटी पर नंगे बदन 20 बरस बर्फ में बैठकर तप किया है। अच्छा? हाँ बेटा, जरूर किया होगा। ओम शंकर महादेव शिव शंकर काटा लागे न कंकर। बम बम बम। शंकर महादेव शिव शंकर काटा लागे न कंकर। बम बम। तुम इस तरह भेष बदलकर फिर कब तक मिलते रहोगे? कब तक? जब तक तुम मेरी न हो जाओ। ये दिल तो तुम्हारा है सनातन, लेकिन दुनिया की नजरों में हम एक नहीं हो सकते। चुप चुप के मिलने के सिवा और क्या है मेरे बस में। मैं तुम्हारे साथ भाग भी तो नहीं सकती। भागने से दोनों टोलियों में खून की नदियां बह जाएंगी। हम अपनी दुनिया बसाकर हजारों घर तो नहीं जला सकते। मिलन के रास्ते में चारों ओर अंधेरा ही होता है माला। जिसने दो दिलों में प्रीत का दीपक जलाया है वही उस रास्ते पर उजाला भी करेगा। लेकिन वो उजाला होने से पहले मेरा हाथ प्रवीर के हाथ में दे दिया जाएगा। ऐसा न कहो माला, हमारा प्यार ही इस दुनिया का केवल हार है। माला 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 कुसुमा बन में, माला बसी मोरे मन में। हम सुना नहीं और तड़प के बाहर नहीं। जान प्यारी है तो चुपचाप चल जाओ यहाँ से। क्या है साधु महाराज, सगाई करने जा रहे हैं। जो हमारी नगरी में तुम पर हाथ उठाऊं, मैं इतना मूर्ख नहीं। सरदार! 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 क्या है? तुम किस कारण आए हो यहाँ? तुम सगाई करने जा रहा था सरदार। निहत्था देखकर तुम्हारा बेटा मुझ पर टूट पड़ा। आज इसे जीता नहीं छोड़ूंगा। बहादुर कोटार फेंक दो। रीत के अनुसार हम इन्हें रास्ता देने पर मजबूर हैं। हाँ। निहत्थों पर आकांक्षा है कि घर में चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ। हिम्मत देखना चाहते हो तो तुम्हारी दुल्हन को आके चूड़ियां पहना जाओ। देखो चूड़ी वाले, जाओ अभी जाओ, भोपाल की बेटी माला को सगाई के वक्त चूड़ियां पहना के आओ। मैंने माला को चूड़ियां पहनाने की कसम खाई है। और सुनो, ये कसम टूटी तो याद रखना। ये लो अपना इनाम।
सरदार। शाबाश, जाओ। चूड़िया चूड़िया, हरी पीली नीली आसमानी चूड़िया, चूड़िया चूड़िया, हरी पीली अरे नहीं चिल्लाऊंगा, लेकिन इसको तो उधर रखो पापा। चिल्ला। बेटी, भाग कर लेकर सामने आता है। तू बेबस है, हम बेबस हैं। शगुन तो करना ही होगा माला, ये चूड़ियां पहन ले। हम जानते हैं ये मन से मन का लगन नहीं है, तुझे खाली हाथ कैसे विदा करें। जब मन की झोली खाली जा रही है तो हाथ खाली हो। तुम्हें कभी मेरे सनातन मिले? कब से ये सपने देख रहा था कि तुम्हारे हाथों में मेरी मैजी होगी, तुम्हारी कलाई चूड़ियों से भरी होगी और मैं बारात लेकर आऊंगा। कितना अनोखा है ये लगन, न शहनाई न बाजा न बारात, फिर भी दुल्हन का मन खुशी से झूम रहा है। तो चलो मेरी दुल्हन, मैं तुम्हें नैनों की पालकी में बिठा कर ले जाऊंगा। मुझसे झूठ कब भेजा था प्रवीण ने चूड़ी वाला? देखता हूँ बदमाश कहाँ बचकर जाता है। मारा मारा मारा, दरवाजा खोलो, खोलो, मेरे घर पर को आग लगा दूंगा। सरदार, सरदार, इसे मेरे हवाले कर दो। इसने तुमसे ज्यादा मेरी बेइज्जती की है, बदला मैं लूंगा। उछल रहा है इसे। मुझे मत जाओ, मुझे छोड़ दो। जब तक तुम्हारे शरीर में सांस न खत्म हो। मारो, और मारो, शंभू, जिंदा, मारो। इसकी हड्डियां छूटकर नागियों की सीमा में फेंक दो। उन्हें भी पता चल जाए कि नागियों की इज्जत पर वार करने का क्या अंत होता है। सरदार, सरदार, बाहर आओ सरदार, बाहर आओ। इतनी रात के क्या बात है? अत्याचार, घोर अत्याचार सरदार। हुआ क्या है? तुम बोलते क्यों नहीं? किसने हाथ उठाया है मेरे बच्चे पर? और कौन हो सकता है सरदार? कौन? नागी? नागियों की ये हिम्मत जो मेरे कलेजे पर हाथ डालने लगे। संभालो अपनी अपनी बर्छियां भाले, आज वो नहीं या हम नहीं। कौन? बेटे पर वार कर चुका, हिम्मत हो तो अब उसको के पुट्ठे बाप के सामने आओ। ये सांप का बच्चा तक जीवित है। मैंने तो हुक्म दिया था कि इसकी पोटी नोच ली जाए। इसकी पोटियां नोचने वाले का भी जन्म नहीं हुआ। जहां सनातन के खून की एक बूंद गिरेगी, वहां नागियों के 100 सर कटकर गिरेंगे। अब मोहब्बत ये न भूलो, इस वक्त तुम मेरी नगरी में आए हो। मैं चाहूं तो तुम में से एक भी जिंदा नहीं जा सकता। ऐसी धमकियां तुम जैसे कायर भी दिया करते हैं। अरे सूरमा हो तो सामने आओ। वार मेरे कलेजे पर हुआ है और वो तुम्हारे से, फैसला तुम्हारे और मेरे बीच में होगा। शायद तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं। आज मैं इसका खून करके छोड़ूंगा। बापू, जल्दी के कारण मैं हूँ। खून करना है तो मेरा करो, मारना है तो मुझे मार डालो। समझा, मुझे मेरा जवाब मिल गया। मेरे बेटे का जवान खून आज जो मट्टी में मिला हुआ है, उसे तुम्हारी बेटी की मांग का संदूर बनना चाहिए था। चुप रहो। इस आग के शोले को देखकर कौन चुप रहेगा सरदार? मेरे बेटे को दोष देने से पहले तुमने अपने घर की उमड़ती हुई आंधी को क्यों न रोका? आंखें होते हुए भी तुमने क्यों ना देखा कि कसूर किसका है? सनातन तुम्हारे घर की तरफ बढ़ रहा है,
या तुम्हारी बेटी की सुंदरता उसे अपनी तरफ खींच रही है। तुम अपनी इज्जत की आप रक्षा न कर सके, अपनी बेटी के पांव में जंजीरें न डाल सके और कायरों की तरह मेरे बेटे को घायल कर डाला। बस अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं। जो कुछ हुआ उसका मुझे अफसोस है, लेकिन तुम्हारा बेटा भी निर्दोष नहीं। वो माला की सगाई के समय उसे छुप के मिलने आया था। जवानी दीवानी होती है सरदार, इस पर न तुम्हारा इख्तियार है न मेरा। अगर घर की लाज रखना चाहते हो, अगर चाहते हो रागियों और नागियों में शांति रहे, तो इसको बस्ती से दूर शहर ले जाकर जिसके हाथ में चाहो इसका हाथ दे दो। और सनातन ने वहां भी माला का पीछा किया तो? ऐसा नहीं होगा। मैं वचन देता हूं, मैं सनातन को काबू में रखूंगा। लेकिन याद रहे, अगर लगन के दिन शहनाइयों की आवाज मेरे बेटे के कानों तक पहुंची तो फिर मैं जिम्मेवार नहीं। किसी का दिया वो शादी शहर में जाके करें, शादी हमारी ही नगरी में होनी चाहिए। प्रवीण, मैंने तुम्हें माला का हाथ देने का वचन दिया था, वो वचन मैं पूरा कर रहा हूं। शहर हो या गांव, इससे तुम्हें क्या मतलब? मैं अच्छी तरह जानता हूं सरदार, तुम रागियों की धौंस में आकर शहर जाने की सोच रहे हो। मैं पूछता हूं तुम उनसे डरते किस लिए हो? मैं डंके की चोट पर शादी इसी नगरी में करूंगा। देखता हूं मुझे कौन रोकता है। प्रवीण, जो काम शांति से हो सकता है उसके लिए लड़ाई क्यों? तुम्हें माला चाहिए, वो मिल जाएगी, लेकिन ये शादी शहर ही में होगी। अच्छा, तुम भी अपनी जिद कर लो। लोग यही कहेंगे कि हम गीदड़ों की तरह भाग निकले। चलो, ये दोष भी हमने माला की खातिर अपने सर पर ले लिया। कौन? सनातन? सरदार, सरदार! जा रहा था, बोल। तुम तो जानते हो बाबू, माला के पास मूर्ख, हड्डियां तोड़ाकर भी तुझे चैन नहीं आया। जब तक माला का ब्याह नहीं होता मैं तुझे इस बस्तार नहीं जाने दूंगा। बापू, ले जाओ इसे अंदर। छोड़ दो मुझे। और अगर भागने की कोशिश करे तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। मुझे बेटे की जान से अपना वचन ज्यादा प्यारा है। देखती क्या है? अगर तुझमें शर्म होती तो तू अपनी आंखें फोड़ लेती। ये आंखें सनातन से मिलती, आज मुझे दुश्मन के सामने सर झुकाना पड़ता। अब मैं तुझे मौका ही न दूंगा कि तू मेरी इज्जत मिट्टी में मिला सके। बोलने से पहले ही मैं तेरे पर क्यों न काट दूं? अब यह हाथ उस वक्त खुलेंगे जब तेरा हाथ परावीर के हाथ में दिया जाएगा। अगर किस्मत में हमारा मिलाप ना होता तो नदी की तूफानी लहरें तुम्हें मेरा रास्ता न दिखाती। अब हम कभी न बिछड़ेंगे सनातन। कभी। सनातन, माला को मेरे हवाले कर दो। बाबू, मर मर के
तुम्हारे बच्चे को जीवन मिला, अब तुम मुझसे उसका जीवन छीन लेना चाहते हो? कैसे बात हो तुम? मेरे बच्चे मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैं माला के बाप को वचन दे चुका हूं। तो क्या अपने बेटे के जीवन से तुम्हें अपना वचन ज्यादा प्यारा है? सनातन, कभी कभी आदमी को अपनी आशाओं का खून खुद अपने हाथों करना पड़ता है। माला, चलो मेरे साथ। बापू, मुझसे मेरे प्राण मत छीनो। मैं मजबूर हूं बेटा। अगर तुमने माला को मुझसे छीना तो मुझे तुम्हारे सामने सर उठाना पड़ेगा। अपने बाप के सामने सर उठाओगे? ये बाप बेटे का मुकाबला नहीं, सारों संसार की टक्कर है बापू। सनातन, छोड़ दो। किसने? पकड़ो इसे। चलो। बापू, माला, 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 सनातन। बेटी, ये दुनिया तुमसे छूट गई। अब इधर मुड़कर भी न देखना। चलो बेटी। ये रही तुम्हारी अमानत। मैंने बेटे की आशाओं का खून करके अपने वचन का पालन किया है। औलाद पर तुम्हारे में भी है। बाप एक बार अपनी छाती पर पत्थर रख सकता है, हर बार नहीं। कलंक! मारो, जितना जी चाहे मारो। तड़पा तड़पा कर जान लेने से अच्छा है मुझे एक ही बार खत्म कर दो। तेरी ये आशा भी पूरी किए देता हूँ। निर्लज, फिर उसका नाम अब बोल। सरदार, होश में आओ सरदार। जान बचाई है तो इसका ब्याह होने तक इसकी लाज भी तू ही रख रहा। याद रख, मैं लगन का सामान लेने जा रहा हूँ। देखना, अगर माल अपनी जगह से हिली तो मैं एक एक की जान ले लूंगा। इसे दम भर के लिए भी अपनी आंखों से ओझल न होने देना। सनातन, सनातन, सनातन,
अबे सेठी क्या हाउस कितने का हुआ? हाउस क्या खाक होगा? मारा थिएटर के बाहर कुछ बीन बजा रहा है। बीन बजा रहा है? जी हाँ, जो आता है वही खड़ा हो जाता है। मारा मारा। अबे बीन ना हुई, कृष्ण महाराज की मुरली हो गई। चलो हम देखते हैं। चलिए सेठी। मारा जवाब नहीं। क्या बीन बजाते हो मेरे दोस्त? क्या नाम है तुम्हारा? नाम पूछ कर क्या करोगे? मारा नाम तक छुपाता है, मुझे सच्चा कलाकार मालूम होता है। दोस्त, ये दौलत तो समेट लो। ये वो दौलत नहीं जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। मारा तुम्हें दौलत का लोभ नहीं, तुम इस धरती के रहने वाले नहीं। सेठ जी, इस महापुरुष को भगवान ने हमारे कल्याण के लिए भेजा। मारा आओ दोस्त, मेरे साथ आओ। कहा? मेरे थिएटर। भगवान जब तुम्हारे जैसा कलाकार बनाता है तो उसके लिए थिएटर पहले ही बना देता है। आओ 2 घड़ी के लिए मेरे थिएटर की शोभा बढ़ा दो। 2 घड़ी के लिए आओ, 2 मिनट के लिए आओ, 2 दिन के लिए आओ, 2 साल के लिए आओ। आओ तो मारा आइए बैठिए ना, बैठिए। मारा देवी की सुगंध खा के कहता हूँ कि शहरी लोग दीवाने हो जाएंगे। दीवाने कौन है वो माई का लाल जो तुम्हारी बीच सुनकर कलाबाजी ने खा जाए? बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत, काने, अंधे, लंगड़े, लूले, बिजली की तरह थिएटर में चमकते और तुम्हारे नाम की जय जयकार हो और सेठ जी के खजाने भर जाएंगे। मारा इस थिएटर का मालिक कौन है? तुम या हम? तुम। मारा तो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, माय बंधु, माय फ्रेंड, माय डार्लिंग, एक बार हाँ कह दो तो फिर देखना ये आसमान और वो जमीन एक हो जाएंगे। मालिक आप हैं। मारा मालिक आप। तो तुम्हारा क्या फैसला है? क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई? बीन तो बजाऊं, लेकिन मेरी बीन पर नाचने वाली कहाँ है? अरे मेरे हीरो, एक नहीं हजारों। मुन्नी भाई, चुन्नी भाई, छोटी भाई, बड़ी भाई, हमीदा, रशीदा, अलम, कलम से तू चल मैं चल, जिसको कहेगा आदर कर दूं। अरे नहीं, तुम नहीं समझे। मारा अरे भाई, मैं तो परले दर्जे का गधा हूँ, मगर तुम कुछ समझाओगे भी? जंगल की पुकार तुम शहर वाले क्या जानो? सपेरे की बीन पर तो कोई नागी नहीं छू सकती। मैं समझ गया सेठ जी, मैं समझा। क्या समझे? मालिक आप हैं। मारा लेकिन कलाकार ये कह रहा है कि नाचने वाली कोई जंगल की मोरनी हो। ठीक है। ये भी मारा। मेरे दोस्त, मैं तेरी शहर को उधड़ के रख दूंगा, कुएं खुदवा दूंगा, सड़कें उठवा दूंगा और तेरी मूर्ति को जहां से भी तू कहेगा हाजिर करके रख दूंगा। बोलो मंजूर? मंजूर, लाख बार मंजूर। सेठ जी, इसमें पूछने की क्या बात है? आप पोस्टर लगवाइए, मैं ढढोरा पीटता हूं। मारा जरूरत है। अरे सोए भाग जगा लो, बिगड़े खेल बना लो, एक ऐसी बन सुंदरी की जरूरत है। है कोई सुंदरी जो नाम कमाना चाहे, लक्ष्मी को अपनी दासी बनाना चाहे? ऐसा मौका हाथ नहीं आएगा, जो नहीं सुनेगा पछताएगा। जरूरत है। ये क्या शोर है? अरे भाई, ये शोर नहीं है, सोए नसीबे जगाने का ढोल है, ढोल। है कोई लड़की जो रूपमती थिएटर में नाचने के काबिल हो? एक दिन का 1000 मिलेगा। यहाँ ऐसी कोई लड़की नहीं। जाओ। ठहरो सरदार, अपनी माला जो है तो क्या माला को नाटक में नचवाओगे? इसमें हर्जी क्या है? घर क्या, नाटक क्या, एक रोज का 1000। अगर काम चल गया तो माला माल हो जाएंगे। रबीर, दौलत की लालच में आकर ये ना भूलो कि कल माला से तुम्हारा लगन है। लगन तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन माया रोज रोज नहीं आएगी। पहलवान, मान लो छोटे सरदार की बात, जीवन भर सांप पकड़ते फिरोगे, 1000 रुपया पल्ले नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक तो कहता है सरदार, तुम्हें इनकार क्यों है? हाँ कह दो ना। मेरी हाँ और नहीं में क्या रखा है? मुझसे ज्यादा तो माला पे अब तुम्हारा हक है। चाहे नचाओ, चाहे घर में बिठाओ। तो बात पक्की? पक्की। तो दिखाओ जरा नमूना। आइए।
पक्की पक्की पक्की। ये लो पेशगी। लेकिन हाँ, लड़की कल रूपमती थिएटर में पहुंच जाए। हाँ। प्रवीर, तुमने मेरी आत्मा को खरीदना चाहा, खरीद न सके। अब मेरे शरीर को बाजार में नीलाम करोगे? कर लो, ये भी करके देख लो। किस्मत के ताले की चाबी आ गई। ये नहीं। क्या नाम है? मिस रंगली। मालिक आप। वेरी नाइस। मेकअप करो, मेकअप, श्रृंगार करो। हाँ हाँ, ठहरो माला। हाँ हाँ, पहले 1000 पेश की। 1000? दे दो सेठ जी, दे दो। जंगल में भी है, बिजनेसमैन भी है। ओके ओके, 1000। तुम चलता फिरता नजर आओ। ये लो। चलो। कलाकार, तुम्हारी कला की कसम, जंगल की मस्त नागन है, तुम्हारी बीन पर नाचने के लिए पैदा हुई। बिल्कुल बिल्कुल। मालिक आप। मारा देवी, ओ देवी जी। सनातन, क्या ये सपना? मारा। अरे भाई, सपना नहीं, नमूना है, नमूना, खूबसूरती का अनमोल नमूना। जी भर के देख लो, देख लो। मारा मारा। माला, सनातन, माला तुम यहाँ? मैं इस नाटक कंपनी में नाचने आई हूँ सनातन। प्रवीर माया के लोभ में मेरे शरीर का नीलाम कर रहा है। अच्छा हुआ कि तुम मिल गए, नहीं तो ये आखिरी दर्शन भी न होता। आखिरी दर्शन? माला, जीवन की सीमा पर आकर मौत की बातें। सनातन, कल प्रवीर से मेरा लगन। तुम्हारा लगन? मेरा नहीं, मेरी लाश का लगन। ये देखो। माला, मैंने अपने श्रृंगार की तैयारी भी कर ली। कल शहनाई की आवाज के साथ ये नाग मुझे हमेशा के लिए मुक्ति दे देगा। नहीं माला, मैं तुम्हें जान नहीं देने दूंगा। चलो इसी वक्त भाग चले। नहीं, भागना बहुत मुश्किल है सनातन। हर दरवाजे पर बाबू और प्रवीर का पहरा है। तो क्या हुआ? या ये पहरा टूट जाएगा या हम दोनों एक साथ मारे जाएंगे। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ तुम्हारे प्राण भी जाए। सनातन, क्या किया तो कि मैं तुम्हारे सामने, तुम्हारे बाहों में अपनी जान दे दूं। लव ये नाग। ऐसा ना, कितने दिनों के बाद इन प्यासी आंखों ने आज तुम्हें देखा है। ये जन्म जन्म की प्यास है सनातन। चलो, ड्रेस रिहर्सल। कम ऑन। थिएटर का कपड़ा, कम ऑन पहनो। मारा, तुमने भी मारा, दोनों ने मारा। देखिए साहब, हमारे नाटक का मतलब दो सच्चे प्रेमियों को मौत की दीवार भी जुदा नहीं कर सकती। अब तेल किस बात की है प्रवीर? तमाशा शुरू क्यों नहीं होता? अभी शुरू कराता हूँ। अबे ओ, शुरू करा तमाशा। चुप! तू बे, चिल्लाता क्यों? जानते हो, ये लड़की जो काम कर रही है, मैं इसका मंगेतर हूँ। मंगेतर है? मुझे माफ करना, शादी पर मुझे भी बुलाना। ये क्या है? अरे भाई, ये अंग्रेजी बादल है, हम इसको गैस बोलता है। अरे भाई, सब धुआंधार हो जाएगा। हाँ, धुआंधार।
धुआं धुआं, आग लगी, भागो। रवि, लड़की गुम हो जाए। सरदार अभी तो मैं ही गुम हूँ। चलो आओ थिएटर वाले के पास। चलो चलो चलो। बता मेरी बेटी कहाँ है? मैं तो गला दबा दूंगा। भैया मेरा तो पहले ही बोला राम हो गया है। 1000 उसको दिया वो डूबा, 1000 इसको दिया ये डूबा। बताओ लड़की कहाँ है? नहीं तो आग लगा दूंगा थिएटर को। और मारा, अरे भाई आग क्या लगाओगे, रही क्या क्या, ये लो माचस मुझे ही आग लगा दो, जहाँ सत्यानाश। वहाँ सवा सत्यानाश। मालिक आप है, मगर सेठ जी वो मिस रंगली और मिस्टर रंगल दोनों तुम दबाकर भाग गए। भाग गए? हाँ भाग गए। उधर पूरब से पश्चिम की तरफ। जल्दी करो वरना लौंडिया से हाथ धो बैठोगे। चलो सरदार। सनातन, सनातन, घोड़ा अच्छा है। भगाओ, चाबुक मारो, चाबुक मारो, भगाओ। सनातन, वो अब हमारा पीछा कर रहे हैं। चाबुक लगा अपने घोड़े को। जल्दी जल्दी चाबुक लगा। ये ले जाने के पैसे ले। अरे भगाओ भगाओ भगाओ, घोड़े को तेज भगाओ। ये लो पैसे। शाबाश, भगाओ भगाओ, तेज भगाओ। और पैसे ले। ये ले। अरे भगाओ, तेज भगाओ, वो लोग भाग भी ना पाए। अरे भगाओ, ये लो और पैसे भाग भाग कर आप तेज भगाओ। शक्तिमान, मित्र को धन देने वाले, प्राण लेने वाले, सौगंध तुझे जती सती की, सौगंध है तुझे सर्प मर्यादा की, सौगंध है तुझे सर्वनाग की। मेरा मृत्युंत्र खाली न जाए बलवान। तेरी विष भरी जीभ शत्रु के मस्तक पर वार करे। 1 बार, 2 बार, 100 बार, जब तक सनातन का शरीर भस्म न हो जाए। और जब मैं समाधि से उठूं, सनातन का ठंडा शरीर मेरे सामने हो। नागदेव, सनातन शरीर की बू पहचानो। एक बार, 2 बार, जब तक सनातन का शरीर जलकर भस्म न हो जाए। प्रणाम नागदेव, प्रणाम। प्रणाम नागदेव, प्रणाम। प्रणाम नागदेव, प्रणाम। मैं जानता था तुम अपने कैदी को छुड़ाने जरूर आओगी। बाबू का मंत्र से विपरा हुआ नाग मौत की आंधी बनकर तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। भाग जाओ सनातन, भाग जाओ। नहीं माला, देर न करो सनातन, जल्दी से भाग जाओ। भागना है तो चलो, एक साथ भागो। नहीं माला, मोहब्बत की दौड़ में कोई नाग हमसे जीत नहीं सकता। नहीं सनातन, अगर मैं तुम्हारे साथ भाग गई तो बाबू मेरी तलाश में धरती के दूसरे सिरे तक भी पहुंचेगा। वो तुम्हें जीता नहीं छोड़ेगा सनातन, तुम भाग जाओ। मुझे जीवन का लालच देकर अपने आप से जुदा करना चाहती हो माला? हाँ सनातन, तुम्हारे जीवन के साथ मेरे प्यार का सुहाग है। मैं बिछड़ कर तुमसे दूर नहीं रहूंगी सनातन। मेरी सांस में तुम्हारा मधुर नाम होगा, मेरे रोम रोम में तुम्हारे प्रीत की खुशबू बसी रहेगी। मेरी प्रीत की सौगंध, भाग जाओ यहाँ से। रुक जाओ, मैं कहता रुक जाओ।
में ग्रहण और तुम मुझ में प्रीत और प्यार की। तुम है तो मैं प्रेम दीवानी, मैं तेरा जहर पी जाऊंगी। लौट जाओ, मैं कहती हूँ लौट जाओ। लौट जाओ, मैं कहती हूँ लौट जाओ। नहीं लौटोगे? शायद तेरी हत्या मेरे हाथों है। सनातन, तुम्हें डसने के लिए नाक के पास विष नहीं रहा। तुम्हारे पुजारी ने सारा विष अमृत समझकर पी गई। सनातन, सनातन, मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा। सनातन, तुम्हें देखने बिना ये जान तन से नहीं निकलेगी। एक झलक मेरे मन बसिया, एक झलक। सनातन, सनातन, माला, सरदार माला। कोई जतन करो कि मेरी माला की प्राण वापस आ जाए। आपकी काठी के हजारों मंत्र हैं, बुलाओ किसी सती को, किसी सती को बुलाओ, बुलाओ। जाओ, उन पहाड़ों का चप्पा चप्पा छान मारो, देवी देव प्रार्थना करो, जति सदियों के पांव पड़ो, साधु महात्माओं के पास मेरे लिए भीख मांगो। कह दो जो मेरी माला को जीवन दान देगा उस पर मैं सब कुछ निछावर करके करूंगा। जी छोटा ना करो सनातन। सुना है उन पहाड़ों की गुफा में एक बहुत बड़े साधु महाराज रहते हैं। इनके पास ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो शाम को काटो वो दम भर में अच्छा कर देती हैं। सच? हाँ महाराज, महाराज मेरी प्रियतमा मुझसे बिछड़ गई है, नाग ने उसे काट खाया है। महाराज कोई ऐसा मंत्र, ऐसा वरदान दो कि मेरी प्रियतमा के मुर्दा शरीर में फिर जान आ जाए। मूर्ख, ये मनुष्य के वश की बात नहीं। अगर तेरी प्रीत में तड़प है तो जा ईश्वर को पुकार, अपनी प्रीत का नाम लेकर प्रभु का द्वार खटखटा। अगर उस प्रेम शक्ति ने तेरी पुकार सुन ली, वही सांप जिसने तेरी प्रीतमा को काट खाया है। ओरे माया गो, ओरे माटी को काट को नाम। को याला रे देवी को पाला रे जो या यो हा, याला रे देवी को पाला रे जो या यो हा, जो बाजे तारी को जो या यो हा, जो बाजे तारी को जो या यो हा, याला रे देवी को पाला रे जो या यो हा, जो बाजे तारी को बोलू का नाम। फिंगर घूमर फिंगर लिख बाजू माजुर बा
काला का बोलूंगा, राना का जोड़ूंगा, नाग का बोलू के नाम। जाजू वाला हकुमाला होया, जाजू वाला हकुमाला होया, जाजू वाला हकुमाला होया, जाजू वाला हकुमाला होया। माल तोड़ दे ये मौत का जादू। हम दोनों एक साथ सफर पर निकले तो फिर आधी राह में क्यों मिल गए? याद कर, एक साथ जीने, एक साथ मरने का वचन याद कर। सिर्फ एक बार जाग माला, मैं भी तेरे साथ इस दुनिया से मुंह मोड़ लूंगा। मैं आ रहा हूं माला, मैं आ रहा हूं। सनातन, ये क्या कर रहा है मूर्ख? छोड़ दो मुझे। ये क्या? छोड़ दो। जिस संसार में माला नहीं, उस संसार में मैं जीना नहीं चाहता। पागल प्रेमी, माला इसी संसार में, वो तुझे छोड़कर कहां जा सकता? नहीं साईं, नहीं, माला नहीं है, वो अब लौट कर नहीं आ सकती। तुम समझते हो यमराज में इतनी शक्ति है कि वो माला के शरीर से आत्मा छीन ले?
बिछड़ा हुआ प्रेमी इस तरह नहीं मिलता। पिया मिलन के लिए तुझे परीक्षा देनी होगी, तुझे जलती आग में से गुजरना होगा। खबरदार, मेरी लाश पर हाथ डाला तो। रवि, अब माला पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो सरदार? मत भूलो कि माला से मेरी सगाई हो चुकी है, वो मेरी मंगेतर है। तुम्हारी मंगेतर अपने प्राण त्याग चुकी। ये मेरी बेटी का नया अगर है तो सनात जिसने उसको नया जीवन। इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। तुम्हें मेरी टोली से टक्कर लेनी होगी। परवाह नहीं, मेरे एक इशारे पर सैकड़ों बर्छियां बिजलियां बनकर सर पर टूट पड़ेंगी। मैं हंसते हंसते इस पर अपनी जान निछावर कर दूंगा। संतान कितनी प्यारी होती है, ये मुझे अपनी बच्ची के खो जाने के बाद ही पता चला। आज माला के लिए एक तो क्या, मैं 1000 जीवन का बलिदान दे सकता हूँ। देखा जाएगा। कानून सरदार, शपथ पढ़ो और खत्म कर दो इन सबको। नहीं सरदार, प्रेमियों पर हमारी बच्चियां नहीं उठ सकती। माला, मेरी माला, चलो बाल की तैयार।